नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे अयोध्या के संघर्ष से समृद्धि तक पहुंचने की कहानी की। आज पौष माघ शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के 1 वर्ष पूरे हुए हैं। 2024 में आज ही के दिन श्री रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। श्री रामलला जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव श्री चंपत राय जी ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ को अन्य हिंदू त्योहारों की तरह ही मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 2024 में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को पौष शुक्ल द्वादशी के दिन ही की गई थी और इस बार यह तिथि 11 जनवरी यानी आज पड़ी है, इसलिए आज जो है इसकी वर्षगांठ मनाई जा रही है। रामनवमी और कृष्णाष्टमी सहित सभी हिंदू त्योहार हिंदू तिथि के हिसाब से ही मनाया जाता है। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में मंदिर का निर्माण हुआ। इस संघर्ष में हजारों राम भक्तों ने अपना बलिदान दिया, तब जाकर आज यह दिन हमें देखने को मिला है। अयोध्या से रामराज की स्थापना का जो बिगुल पिछले साल फूंका गया, उसकी गूंज निरंतर फैलती जा रही है। मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या में पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मंदिर निर्माण के 1 साल के बाद करीब 3.5 करोड़ पर्यटक यहाँ अयोध्या आए, जो उत्तर प्रदेश में आए कुल पर्यटकों की संख्या का लगभग 1/3 है। रामलला के आने भर से अयोध्या की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से लगभग 80,000 करोड़ की योजनाएं बनाई गई, जिसमें नया हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण, टाउनशिप का विकास, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा सड़कें और दूसरे जो प्रतिष्ठान हैं उसका भी वहां पर अयोध्या में विकास किया गया। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 4 लाख करोड़ रुपए का योगदान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। धार्मिक पर्यटकों की संख्या में इस वृद्धि से स्थानीय व्यवसायों जैसे होटल, रेस्टोरेंट, अन्य सेवाओं को भी जबरदस्त लाभ हुआ, जिससे रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि अयोध्या में रामलला के विराजने से या रामलला के विराजने के 1 वर्ष में कितना बदल गया है अयोध्या, कितना बदला है उत्तर प्रदेश और कितना बदल गया है हिंदुस्तान। अयोध्या, यूपी और देश की अर्थव्यवस्था में क्या मंदिर का योगदान है, आज हम ये चर्चा करेंगे। और अयोध्या में रामलला के 1 वर्ष बीत जाने के बाद कितना बदला है उत्तर प्रदेश की राजनीति, इस पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के बाद जो है, चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान उनसे भी आपका मैं परिचय करवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं 3 रिपोर्ट आज हमने तैयार की है और एक विस्तृत जानकारी हम देंगे। सबसे पहले एक संघर्ष की जो कहानी है, अयोध्या में संघर्ष से लेकर के 500 साल के संघर्ष से लेकर के आज जो समृद्धि तक हम देख रहे हैं, उसकी क्या कहानी है, उस कहानी को हमने एक अपने रिपोर्ट में पिरोने की कोशिश की है। उसे पहले दिखाते हैं, उसके बाद बाकी चीजें दिखाएंगे, लेकिन पहले देखते हैं उस संघर्ष की कहानी को। आज पूरा हिंदुस्तान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मना रहा है। ऐसे अवसर में 6 दिसंबर साल 1992 के उस ऐतिहासिक दिन को भी याद करना अनिवार्य है, जब कार सेवकों के पराक्रम ने सदा सर्वदा के लिए हिंदुस्तान के इतिहास में उस तारीख को अंकित कर दिया, जिसे ऐतिहासिक तारीख में दिखाए गए राम भक्तों के साहस को आज हर हिंदू के लिए जानना अनिवार्य है, क्योंकि उन्हीं राम भक्तों के त्याग और साहस की देन है कि आज हम श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मना रहे हैं और अयोध्या की भूमि पर राम मंदिर को देख पा रहे हैं। ये वही कार सेवक राम भक्त थे जिन्होंने अयोध्या की पावन भूमि को बाबरी से मुक्त किया था, जब भारी संख्या में राम भक्त श्री राम के नारों के साथ भगवा लहराते हुए गुंबद पर चढ़ गए और बाबर द्वारा श्री राम मंदिर पर बनाई गई उस बाबरी को वापस बाबर के पास भेज दिया। उन्हीं राम भक्तों के शौर्य के कारण आज हम अयोध्या में पुनः राम लला को विराजमान देख सकते हैं। राम भक्तों ने अपने शौर्य की पताका 30 अक्टूबर 1990 को भी लहराई थी, जब हजारों की संख्या में कार सेवक बाबरी मस्जिद पर चढ़ गए, जब चारों ओर जय श्री राम की गूंज थी और दिलों में मंदिर की चाहत। लेकिन राम भक्त कार सेवकों की चाहत को मुल्ला मुलायम की सरकार ने मौत के मातम में बदल दिया। राम भक्तों पर अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिसमें अनेकों कार सेवकों ने बलिदान दिया। इसी फायरिंग में बाबरी की गुंबद पर भगवा लहराते समय मशहूर कोठारी भाई बलिदान हुए थे। साल 1990 के आखिरी महीनों में
कार सेवकों पर चली वो गोलियां ही आज वर्तमान में हिंदुत्व की राजनीति का एक बड़ा कारण है। अयोध्या में बहे कार सेवकों के खून की वजह से ही आज मंदिर समर्थक सत्ता में बने हुए हैं और मंदिर विरोधी सत्ता का संन्यास भोग रहे हैं। राम भक्तों पर गोलियां चलाने के बाद न सिर्फ राज्य से मुलायम की विदाई हुई, बल्कि केंद्र से वीपी सिंह की सरकार भी गिरा दी गई। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 की वो ऐतिहासिक तारीख आई जब राम भक्तों ने फिर से साहस का परिचय दिया। विश्व हिंदू परिषद ने कार सेवा की घोषणा की और इस बार कार सेवकों ने पिछली घटना के क्रोध में विवादित ढांचे यानी बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। आज श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर सुदर्शन न्यूज राम द्रोहियों की गोली झेलने वाले और अयोध्या को बाबरी से मुक्त करने वाले राम भक्त कार सेवकों को नमन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। संघर्ष की इस कहानी के बाद अब आपको दिखाते हैं कि इस संघर्ष के बाद जो रामलला के मंदिर का निर्माण हुआ, अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद कितना बदल गया अयोध्या। उसकी हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट भी देखते हैं। आज वो ऐतिहासिक दिन है जब पावन नगरी अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल राम लला को उनके भव्य मंदिर में विधिवत स्थान दिया था, जिसके बाद बीते इस एक वर्ष में वो अयोध्या, जो कभी सिर्फ एक धार्मिक स्थल थी, अब विकास और समृद्धि का प्रतीक बन चुकी है। पिछले साल हुए प्राण प्रतिष्ठा के बाद पिछले एक साल में अयोध्या ने विभिन्न क्षेत्रों में तरक्की की है। अगर आर्थिक तरक्की की बात करें तो अयोध्या में पर्यटन और व्यापार में भारी उछाल आया। अयोध्या में बीते एक वर्ष में पर्यटकों की संख्या 300% बढ़ी है। जब राम मंदिर को देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। यही नहीं, बीते एक वर्ष में स्थानीय व्यापार में भी अयोध्या ने उल्लेखनीय प्रगति की है। पिछले एक साल में अयोध्या 50,000 नए रोजगार सृजित कर चुका है। वहीं अगर सरकार के योगदान की बात करें तो 5,000 करोड़ के निवेश से यहां नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे पर्यटन हब, बस अड्डे और रेलवे स्टेशनों का विस्तार हुआ है। परिवहन और आधारभूत ढांचे में विकास की बात करें तो अयोध्या जंक्शन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन में तब्दील किया गया, जहां नई सुविधाओं से यात्रा सुगम हुई है। यही नहीं, अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे का निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है। अयोध्या को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए 3,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। बीते एक साल में अयोध्या की सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए भी काफी महत्वपूर्ण काम हुए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या का नाम विश्व स्तर पर चमका है। शहर में धार्मिक आयोजनों और उत्सवों ने सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया। रामायण सर्किट के तहत 15 नए धार्मिक स्थलों का विकास हुआ। धार्मिक संस्थानों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। बीते एक साल में अयोध्या में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी भारी प्रगति हुई, जहां रामलला विश्वविद्यालय और कई नए स्कूल स्थापित हुए। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिला। अयोध्या में 5 नए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोले गए। 24/7 एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। पर्यावरण और स्वच्छता में सुधार की बात करें तो यहाँ 5,000 से ज्यादा कूड़ा प्रबंधन केंद्र स्थापित हुए हैं। सरयू नदी पुनरुद्धार परियोजना के तहत सरकार ने सरयू नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया। आज असीम समृद्धि की स्वर्ण चांदनी में डूबी ये वही अयोध्या है जहां राम मंदिर का विरोध विपक्षी नेताओं ने किया था। वो आज प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष बीत जाने के बावजूद अभी तक मंदिर दर्शन करने तक नहीं आए। ये वही हैं जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण में अड़चनें डाली। इनके नामों को याद करिए: राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद और अरविंद केजरीवाल। इन नेताओं को राम भक्ति रास नहीं आई, लेकिन जनता ने इन्हें नकार कर अयोध्या को राम राज्य की राह पर खड़ा कर दिया। बीते एक साल में अयोध्या ने विकास, संस्कृति और समृद्धि की नई इबारत लिखी है। ये अयोध्या नगरी है, ये श्री राम की नगरी है,
जहां भव्यता, दिव्यता और विकास का संगम है। जय श्री राम। तो प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष के बाद जो है अयोध्या में जो बदलाव आया है, ये बदलाव तो सब आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस बदलाव का असर हम पे, आप पे, उत्तर प्रदेश पे और देश पे क्या हुआ, ये भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आज 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आज हमारे जो योगी जी हैं, जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हैं, वो गए थे, रामलला के दर्शन किए उन्होंने जलाभिषेक किया और उसके बाद जो उन्होंने बात कही वो सुनना बहुत ज़रूरी है, समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक बार योगी जी की बात आपको सुनवाता हूँ, उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उनको भी सुनते हैं, फिर मेहमानों से परिचय, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। जातीयता की खाइयां चौड़ी होंगी, क्षेत्र और भाषाई आधार पर हम विभाजित होंगे, तो इसका खामियाजा सबसे पहले हमारे पूज्य धर्म स्थलों को ही भुगतना पड़ेगा, बहन और बेटियों को ही भुगतना पड़ेगा। उस प्रकार की स्थिति हम सबके सामने दोबारा न होने पाए, यह एक नया संकेत भी द्वादश प्रतिष्ठा का यह आयोजन हम सबको, प्रतिष्ठा द्वादशी का यह कार्यक्रम हम सबको इस नई प्रेरणा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। और उनकी प्राथमिकताओं में यही चीजें रहती हैं। उत्तर प्रदेश के युवा को क्या चाहिए ये भी सोचना चाहिए ना। मंदिर भाजपा का नहीं है ना, मंदिर कोर्ट के ऑर्डर से बना, लोग स्वयं अपने मोटिवेशन से जाएंगे, साल पूरा हुआ तब भी जाएंगे, लेकिन एक मुख्यमंत्री के रूप में अपना परफॉर्मेंस वो इससे नहीं बता सकते। उन्हें नौकरी रोजगार पे बताना होगा, उन्होंने क्या हासिल किया, नहीं हासिल किया, और जहां उनका रिपोर्ट कार्ड कोई ब्राइट स्पॉट नहीं है। प्रभु रामलला का प्राण प्रतिष्ठा गत 22 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी उपस्थिति में पूरे देशवासियों के लिए लोकार्पित किया था। आज 1 वर्ष पूरा हो रहा है तिथि के अनुसार। ऐसे अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। प्रभु रामलला जिस ढंग से अयोध्या धाम में पधारे हैं, जन जन आह्लादित है, प्रफुल्लित है, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। जो रामलला के वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है बहुत अच्छे ढंग से मनाया जा रहा है और पूरी अयोध्या को सजाया गया है और विशेषकर सभी मंदिर के लोग भी एक प्रकार से उत्सव मनाएंगे। तो जो ये हो रहा है ये बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है और स्वयं मुख्यमंत्री जी आकर के उसका उद्घाटन करेंगे और आरती करेंगे। इसलिए ये कार्यक्रम जो चल रहा है वो बड़े भव्यता दिव्यता से, जैसे प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसी प्रकार से बहुत लोगों को भी निमंत्रण दिया गया है और बुलाया गया है। जितने लोग आ सकते हैं सभी के आए और भक्तों आएंगे उसको देखने के लिए, बहुत सी भीड़ होगी और यह कार्यक्रम जो चल रहा है आज वो बहुत अच्छे ढंग से है। तो आज प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस अवसर पर 3 दिवसीय जो है कार्यक्रम रखा गया है वहाँ पर, और एक उत्सव जो है जो कहते हैं ना प्रतिष्ठा द्वादशी जो है वो मनाई जा रही है और सभी लोग वहाँ पर पहुँचने करेंगे चर्चा। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। प्रोफेसर विदु रावल जी है हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे, राकेश प्रजापति समाजवादी पार्टी की तरफ से, इसके अलावा रतन तिवारी जी कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे, आकाश जिंदल जी है वो अर्थशास्त्री, ग्लोबल अर्थशास्त्री हैं, आचार्य प्रमोद मिश्र हिंदू धर्मगुरु के रूप में हमारे साथ मौजूद है। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत जो है वो मैं जो प्रजापति जी हैं हमारे साथ, मैं उनके साथ करना चाहूँगा और लगता है शायद प्रजापति जी थोड़ी देर के बाद जुड़ेंगे। तो मैं चर्चा की शुरुआत जो है आकाश जिंदल जी से करना चाहता हूं, क्योंकि 1 साल पूरे होने के बाद से जो चीज़ें बदली हैं अयोध्या में, उसका असर केवल अयोध्या में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान में भी देखा जा रहा है। जो चीज़ें बदली है, जो तस्वीर बदली है, जो रामराज की कल्पना थी, परिकल्पना थी, उस कल्पना को साकार होने में 1 वर्ष में क्या क्या हो पाया और अभी जो हुआ है आगे क्या क्या हो सकता है। आकाश जिंदल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि राम मंदिर के निर्माण मात्र से, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा मात्र से अयोध्या को, उत्तर प्रदेश को और हिंदुस्तान को कितना लाभ हुआ है? आर्थिक मोर्चा पे कितने मजबूत हुए हम? देखिए मुकेश जी, बहुत बढ़िया आपने शुरुआत की है। मैं आपको लेके जाऊंगा 7-8 साल पहले, जी। जब राम भक्त
राम मंदिर के लिए संघर्ष कर रहे थे, एक बहुत बड़े नेशनल चैनल पे एक बड़ा अटपटे तरीके से मुझसे सवाल पूछा गया। तो जिंदल साहब, आप तो इकोनॉमिस्ट है, बताइए राम मंदिर बनने से क्या रोजगार आ जाएगा, राम मंदिर बनने से क्या रोटी आ जाएगी? मैंने उसका जवाब देने की कोशिश की थी, समझाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी मुझे उसमें मानने को तैयार नहीं था। लेकिन आज सुदर्शन जैसा चैनल जो पूरे दुनिया में देखा जाता है और मुकेश कुमार जो हिंदुस्तान के टॉप जर्नलिस्ट हैं, वो आज इस पे शो कर रहे हैं कि राम मंदिर कितने लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोजगार दे रहा है। होटल इंडस्ट्री, रिटेल इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना बड़ा बूम आया हुआ है। आज की तारीख में मैं आपके सामने सारा डेटा रखूंगा। जीएसटी कलेक्शन कितनी बढ़ गई है, जीडीपी ग्रोथ उसकी वजह से कितनी बढ़ गई है, इनकम टैक्स कलेक्शन कितनी बढ़ गई है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कितनी बढ़ गई है और उसका कैस्केडिंग इंपैक्ट। एक चीज बता दूं, अगर वहां टैक्सीज चलती हैं तो लोग ये ना समझे कि मात्र एक टैक्सी वाला चला रहा है, उसके पीछे पेट्रोल पंप भी खुला है, सर्विस स्टेशन भी खुला है, उसको पंचर लगाने वाला भी खुला है, गाड़ी सेल करने वाला भी है, इंश्योरेंस करने वाला भी है, गाड़ी को फाइनेंस करने वाला भी है। और मुकेश जी, सबसे पहले आपको मुबारकबाद दूंगा, बड़े पावन मौके पे शो कर रहे हैं, क्योंकि हो क्या रहा है आप तो जानते हैं, मैं ग्लोबल चैनल पे शो करता हूं। अमेरिका से जो मेरे मित्र आ रहे हैं, यूरोप से जो आ रहे हैं, वो अब क्या कह रहे हैं कि हम 15 दिन के लिए यहां आ रहे हैं। हम क्या करेंगे, दिल्ली रुकेंगे, उसके बाद सबसे पहले जाएंगे प्रयागराज, पवित्र स्नान करेंगे, उसके बाद बनारस जाएंगे, भोले बाबा के दर्शन करेंगे, फिर जाएंगे रामलला के चरणों में, फिर आते हुए बांके बिहारी जी। तो अब क्या हो रहा है, ये जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, उसकी वजह से भी चारों हमारे जो धार्मिक स्थान है, जहां पूरे सनातन के लोगों की श्रद्धा है, सब जगह लोग आएंगे। जीडीपी ग्रोथ, जीएसटी कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन, सारा कुछ बढ़ेगा। ना सिर्फ ये अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के लोग कर रहे हैं, जो हमारे दोस्त चेन्नई से, बेंगलुरु से, मैसूर से, गुवाहाटी से आ रहे हैं, वो भी सब जगह दर्शन करने जा रहे हैं। तो बहुत ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट आ रहा है। अब आपको एक एक करके डिटेल बताऊं। अयोध्या में 20-20 हजार रुपए तक के रूम हैं जो होटल में हायर होते हैं। होटल इंडस्ट्री 200 लोगों को डायरेक्टली रोजगार देती है, और लिस्ट बना के बताऊंगा कैसे एक होटल 2000 लोगों को इनडायरेक्टली रोजगार देता है। रिटेल इंडस्ट्री उससे चलती है, प्रसाद बेचने वाले, फूल बेचने वाले, उसके अलावा एयरपोर्ट सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, कितने फैसिलिटी मैनेजमेंट के लोग। तो कहीं ना कहीं आज मैं गर्व के साथ कह रहा हूं, आज आकाश जिंदल गर्व के साथ कह रहा है, राम रोटी दे रहे हैं। बिल्कुल, राम रोटी दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि राम रोटी दे रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर विदु रावल जी हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, और दूसरे भी हमारे साथ जो प्रवक्ता वगैरह। विदु जी, एक चीज़ मैं कहूँगा, आर्थिक मोर्चे पे तो जो आकाश जिंदल जी ने जो कहा, उसके बाहर कुछ बोलने या सोचने सुनने की जरूरत नहीं। लेकिन एक चीज़ जो आज योगी जी ने आज कहा कि जब भी हम कमज़ोर हुए हैं, हमारे सबसे पहला असर जो है हमारे धर्मस्थलों को हुआ, हमारे धर्मस्थलों को भुगतना पड़ा है, उसके बाद बहन बेटियों को भुगतना पड़ा है। आज के दिन ये कहने का कितना महत्व आप मान रहे हैं? क्या लगता है कि ये जो परंपरा शुरू हुई है, क्या लगता है ये आगे भी चलती रहेगी, या इस पर केवल जो राजनीति करने वाले विपक्ष के लोग हैं, प्रजापति जी आएंगे, मैं इनसे भी ये पूछूंगा कि लोग इस पर राजनीति तो करते हैं, लेकिन ये समझते नहीं है कि ये सही में अगर हम कमज़ोर हुए तभी वहाँ पर जो है बाबरी ढांचा वहाँ बन करके तैयार हो गया। आज अगर हम मजबूत हैं तो हम जो है फिर से प्राण प्रतिष्ठा करवा पाए वहाँ पे, लेकिन आगे अगर कमज़ोर रहेंगे तो इसका असर आने वाली पीढ़ियों पे भी पड़ेगा। विदु जी। मुकेश जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से सुदर्शन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं सबको जय श्री राम। देखिए, ये निश्चित तौर पर जो है मानने की बात है। केवल हम लोग कहा करते थे ये कि श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण आस्था से कहीं अधिक स्वाभिमान का विषय है। भारत के प्रातंत्रता की जो बेड़ियां जो आक्रांताओं में जकड़ी हुई थी, उन बेड़ियों को उखाड़ फेंकने का एक अवसर है। ये हम वर्षों तक, दशकों तक अपने राजनीतिक विरोधियों को कहते रहे, लेकिन राजनीतिक विरोधी नहीं समझ पाए इस विषय को। आज समझने का विषय है, और खास तौर पर एक अर्थशास्त्री द्वारा आपको जो बदलाव हुए हैं उसके बाद, और जिस प्रकार से भारत का शुभांकर युग जो है, जो शुरुआत हुई है, उसको बताया अर्थशास्त्र की टर्म्स में। उसमें हमें समझ में आता है कि राम रोटी भी देता है, राम रोजगार भी देता है, और राम ही वो अलौकिक एक दिव्य है जिससे हमारे प्राण निकलते हैं, हमारी प्राणों की प्रेरणा स्रोत है। इसलिए जब प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल उस पावन पवित्र भूमि पर खड़े होकर ये कहा कि ये नवयुग का आगाज है, ये जो सूरज है नई आभा लेकर आया है, भारत का नव प्रभात हुआ है, और उन्होंने उसी दिन ये बात कही कि ये उस हमारे संकल्प की प्राप्ति के लिए एक साक्षी बनने का समारोह है। किस प्रकार से भारत विकसित होने जा रहा है,
2047 तक हम जानते हैं कि हमने प्रण लिया है भारत को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाकर विकसित करने का। तो प्रभु राम के वहां पर मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जो हुई थी, उसमें सबसे बड़ा उल्लास यह है कि हमारे उत्कर्ष को, हमारे उदय को देखने के लिए प्रभु श्री राम का जो राम मंदिर है वो उसका साक्षी बनने वाला है। ये बड़ा विषय है। देखिए, ऐसी सकारात्मक स्थितियां कभी नहीं आ सकती, निराशा का रत्ती भर भी स्थान नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी ने उस दिन कहा था। बिल्कुल ठीक बात है। वैभवशाली जो समृद्ध भारत है वो एक नया अध्याय लिखने की ओर जो है अग्रसर है, और इस नाते से ही जो लोग नहीं समझ पाए थे वर्षों तक, शायद अब भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं समझ पाए होंगे। हालांकि मुझे लगता है उनकी स्थितियां कम हुई है। देखिए, आपके हम देख रहे हैं चैनल पर भी जो गेस्ट आए हैं वो उसी वेशभूषा में आए हैं, उसी तरीके से आए हैं, सज धज के आए हैं। और इसको लेकर बहुत साल पहले वीर सावरकर ने कहा था कि जिस दिन हिंदू चेतना जाग जाएगी उस दिन सनातन विरोधी कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर नाचते दिखेंगे। आज मुझे लगता है कि काफी हद तक जो है काफी वो स्थितियां देख रहे हैं हम, चाहे केजरीवाल का मंदिर जाना हो, चाहे राहुल गांधी का अपना जनेऊ दिखाना हो, और चाहे आपकी डिबेट पर कांग्रेस के प्रवक्ता का उस वेशभूषा में, जिसका स्वागत होना चाहिए। देखो, ये सरयू की लड़ाई नहीं थी, ये वर्षों तक जो हमने अपमान झेला है मुकेश जी, उसकी लड़ाई थी। हिंदू महोदधि की छाती में धधक रही थी अपमानों की ज्वाला, और आज सेतु था हिमाचल, मूर्तिमान थी हृदयों की माला। सदियों तक शून्य तटों से सिर टकराकर पूछती रही सरयू की धारा, सगर सुतों के भांति मृत नहीं था भारत सारा। यमुना पूछती थी कृष्ण कहाँ है, सरयू कहती थी राम कहाँ है, व्यतीत गंडकी पूछती रही चंद्रगुप्त बलदाम कहाँ है। तो आज वो उस विषय को जो है आज पुनः स्मरण करने का अवसर है। मुझे लगता है कि दीपावली के बाद अगला जो सबसे बड़ा उत्सव है वो यही हर वर्ष जो है हम जिस प्रकार से इसका वार्षिक उत्सव मनाएंगे, श्री रामलला विराजमान का उस भव्य मंदिर के उस प्राण प्रतिष्ठा का हम जो है वर्षों वर्ष तक, सदियों तक, शताब्दियों तक, और जब तक हमारी स्मरण रहेगी, जब तक भारत का उदय रहेगा, तब तक उस उदय पताका के साथ जो है उनका स्मरण करने वाले। बिल्कुल, आपने रतन तिवारी जी के भगवा आर्यायु के हैं जो कि राम के नाम का जो उन्होंने आवरण ओढ़ा हुआ है, ये मैं कहूँगा अंदर से, हाँ बिल्कुल, मैं भी स्वागत करता हूँ। और उन्होंने जब चंदन भी लगाया हुआ है। मैं रतन तिवारी जी, अब चूंकि सनातनी नाम से तो सनातनी है, अब पार्टी इनकी कांग्रेस है, विचारधारा इनकी कांग्रेस वाली है। अब मैं चाहूँगा एक जो चीज़, मैं रतन तिवारी इसीलिए मैं सीधे आपसे आऊँगा कि आज योगी जी ने कहा है कि जब हम कमज़ोर होते हैं तो सबसे पहले हमारे धर्म स्थलों को भुगतना पड़ता है। क्या कांग्रेस भी सहमत है इस बात से? देखिए, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ, सारे मित्रों को नमस्कार करता हूँ जी। आज रामलला जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का प्रथम वर्ष पूर्ण हुआ है, और मैं उन्हें, पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। यह आस्था का विषय है, और मैं, विधु जी ने कहा, लेकिन मैं उनको बता दूं कि रतन तिवारी हमेशा से ही दल से ऊपर उठकर बात करते आया है। रतन तिवारी एक सच्चा सनातनी है। रतन तिवारी हमेशा सनातन में विश्वास करता है, अपने धर्म में विश्वास करता है। हमारे लिए पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए धर्म इंपॉर्टेंट है, और जहां हमें लगता है बोलना चाहिए मैं बोलता हूँ। कई कार्यक्रमों में मैं गया था, कई कार्यक्रमों को निपटा के आपके चैनल पे आया, और मुझे तो लगा कि मैं लेट हो जाऊंगा, लेकिन आस्था का विषय है। और अगर अयोध्या में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अगर ये मंदिर का निर्माण हुआ, भव्य तरीके से हुआ, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता भी गए, मैं स्वागत करता हूं। और रही बात राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सारे नेता जाएंगे, समय पे जाएंगे, क्योंकि भगवान सबके हैं, भगवान किसी एक के नहीं है, और भगवान के नाम पे राजनीति करना मुझे उचित नहीं लगता। और मेरी ये वेशभूषा ऐसे ही रहती है, मैं हमेशा तिलक चंदन लगा के चैनल पे आता हूँ। बिल्कुल, लेकिन आप गलत पार्टी में फंसे हुए हैं। आप या तो अब राहुल गांधी जी को भी अपनी वेशभूषा में ले आइए, नहीं तो पार्टी से निकलिए। जब इतना दिल सनातनी है, आपका वेशभूषा सनातनी है, तो उस सनातन विरोधी पार्टी में आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे? कौन सी ऐसी मजबूरी है कि वहाँ पर टिके हुए हैं आप? कौन सा वो आपको अध्यक्ष बनाने वाले हैं, वहाँ पर टिकट देने वाले हैं, सांसद बनाने वाले हैं, MP बनाने वाले हैं? जब इतना दिल से आप सनातनी हैं तो आप निकलिए वहाँ से, सनातन की तरफ बढ़िए। खैर, ये आपकी अपनी बात है। मैं हमारे साथ जो आचार्य प्रमोद मिश्र जी जुड़े हुए, मैं उनके पास जाऊंगा सबसे लास्ट में। मैं प्रमोद जी, मैं आपके पास आऊँ क्योंकि सबकी बात सुनने के बाद मैं चाह रहा हूँ, आप लोग बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, बहुत दिनों से आप लोग इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे, और आज वो दिन आ गए।
अयोध्या में जो बदलाव हुए हैं उस बदलाव के बारे में आकाश जिंदल जी ने जो कहा, मुझे लगता है कि उसके बाद कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आर्थिक मोर्चे पे, सामाजिक मोर्चे पे, धार्मिक मोर्चे पे सभी जगह बदलाव हुए हैं। मैं चाहूँगा कि जो धार्मिक मोर्चे पे जो बदलाव हुए हैं उससे अयोध्या कितना बदला और उसका फ़ायदा जो है केवल अयोध्या वासी को नहीं, पूरे देश को, पूरे समाज को मिलने वाला। मैं चाहूँगा कि उस संदर्भ में आप उस एंगल से जो है आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इस एक साल में कितना बदलाव आया है। बिल्कुल मुकुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को मेरा सादर जय श्री राम, क्योंकि आज इसी उद्देश्य से हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं, बैठे हैं और सुबह से लगभग कई चैनलों पर इसी विषय पर चर्चा आज हुई है, क्योंकि ये ऐसा विषय है आज का कि शायद जितना भी हम लोग ये इस महिमा का गान करें, जितना भी हम लोग कहें, सुने, समझे, तो ये कम ही होगा, क्योंकि उस राम नाम की महिमा के आगे शायद कोई और नहीं संसार में। यहाँ पर कहा बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में कि महामंत्र जो जपत महेशो काशी मुक्त हेतु उपदेशु, राम नाम की महिमा परंपरा है। रही बात अगर एक वर्ष की बात करें तो अभी हम लोग गए थे, क्योंकि मैं मूल निवासी अयोध्या से ही हूँ और को अभी अयोध्या होके आया हूँ, 4-5 दिन वहां रह के आया हूँ। वहाँ की जो व्यवस्था पिछले दिनों में जब हम पढ़ाई कर रहे थे, गुरुकुल की पढ़ाई चल रही थी हमारी, तब की व्यवस्था और आज की व्यवस्था 2024 के शुरुआत के बाद से पूरा 24 बीता और किस तरह बीत रहा है वो व्यवस्थाएं देख रहे हैं, तो बड़ा अद्भुत व्यवस्था है वहाँ की। चाहे वो रोजमर्रा जीवन लोगों का हो, वहाँ के संत महात्माओं का जीवन हो, महर्षियों का जीवन हो, विद्यार्थियों का जीवन हो, जो हमारे आने वाले भविष्य है। जो शास्त्र कहता है कि धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षित रक्षिता, धर्म की रक्षा बड़े मन से करनी चाहिए, क्योंकि धर्म की रक्षा अगर हमने किया है तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। अगर धर्म की रक्षा हमने नहीं की तो हमारी रक्षा करने वाला वो। तो आज की जो युवा पीढ़ी है, वर्तमान के समय में यहाँ जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, गुरुकुल में विद्या अध्ययन कर रहे हैं, उनकी अगर उनकी बात करें, उनके बारे में देखें तो बस सुंदर तरीके से उनकी शिक्षा व्यवस्था बड़ी अच्छी बनी हुई है। आसपास का जो क्षेत्र है, आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट है, उनकी रोजमर्रा का जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। वहां से जो कनेक्टेड है लोग, अयोध्या से संपर्क जिनका है, जिनका व्यवसाय वहां से चल रहा है, वो भी बड़े प्रसन्न है। मतलब कहने का मतलब कि हर तरह से देखा जाए तो, चाहे वो धर्म हो, वो अर्थ हो, वहाँ की व्यवस्थाएं हो, तो हर तरह से बड़ा अच्छे तरीके से आगे प्रफुल्लित हो रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में उसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मैं प्रयागराज भी गया था, बीच में होकर के आया हूँ, तो वहां से देखा मैंने कि जो बाहर के लोग हैं, भारतीय सभ्यता को, संस्कृति को, सनातन को समझने वाले लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, वो आएंगे प्रयागराज का दर्शन करना, गंगा संगम का स्नान करना, गंगा का पूजन करना, पुनः अयोध्या आकर के राम जी का दर्शन करना। और हमने देखा, हम हनुमान जी का दर्शन करने के लिए लाइन में लगे, लगभग 4 घंटा लगा मुझे लाइन में लगे हुए। जबकि संपर्क है, जा सकते थे लेकिन नहीं, जो लाइन में लगने का आनंद है वो अलग ही है। तो इतनी भीड़ जो आ रही है वो देश के कोने कोने से आ रही है। बाहर के लोग भी वहां पर अयोध्या के नाम को जपते हैं, क्योंकि जानते तो थे, लोग किताबों में पढ़ते थे कि अयोध्या थी विक्रमादित्य की पुनः बसाई हुई 2081 वर्ष पहले, लेकिन आज अयोध्या का जो पुनर्निर्माण दोबारा से हुआ उस तरीके से हुआ जो कि होना चाहिए। वर्तमान शायद राम की कृपा से, सरकार के बड़े परिश्रम से, मेहनत से, माननीय न्यायालय की कृपा से तो जो हुआ, संत महात्माओं का भी बड़ी तपस्या रही है। तो इसकी वजह से जो आज वहां पर जो लोग आ रहे हैं, वहां की भव्यता को देखते हैं, समझते हैं, शायद वो बातें उनके अपने पूर्वजों से सुनते थे कि हाँ, राम का अवतार अयोध्या में हुआ था। रामायण में है कि सरजू नदी के तट पर अयोध्या बसी हुई है, अयोध्या के उत्तर में सरजू नदी बहती है। राम जी कहते हैं कि अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिश सरजू पावन। तो चीजें सिर्फ रामायण। बिल्कुल आचार्य जी, मैं एक सवाल मैं आपसे इसमें जोड़ दूं। आचार्य जी, बिल्कुल आचार्य जी, मैं आपसे इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि जिस तरीके से कहा कि योगी जी ने जो कहा कि संघर्ष जो है, जब भी हम कमजोर होते हैं तो धर्मस्थलों को भुगतना पड़ता है। क्या आपको लगता है कि भारत में भी धर्मस्थलों का संघर्ष जारी है? ये अयोध्या में तो 500 वर्षों के संघर्ष के बाद जो है मंदिर का निर्माण हो पाया वहाँ पे, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे हमारे देश में ऐसे धर्मस्थल हैं जो अभी भी संघर्षरत हैं, और उनका संघर्ष खत्म कब होगा, उनका संघर्ष जब खत्म होगा तो उसका असर हमारे समाज पे क्या होगा, ये चीज़ है। क्या आपको लगता है कि ये जो अयोध्या में आज 1 साल का उत्सव मनाया जा रहा है, इसका असर जो दूसरे संघर्षरत धर्मस्थल हैं उस पर भी पड़ेगा? मुकेश जी, बहुत धन्यवाद आपका ऐसे प्रश्न के लिए। असल में क्या है कि जो हम देख रहे हैं कि इसका असर जिस तरह से अयोध्या ही नहीं, हम काशी को देख रहे हैं, हम मथुरा को देख रहे हैं, हम संभल को देख रहे हैं। और आपको एक जानकारी दूं, जो भगवान कपिल का अवतार हुआ था, वह अवतार आज भी, मैं वहां दर्शन करके आया, हमारे एक मित्र वहां रहते हैं, मैं दर्शन करके आया हूँ। ये फर्रुखाबाद में स्थान है,
और प्राचीन इसका नाम जो है कुछ बदल करके सब चेंज कर दिया गया था, बदल दिया गया था। ये स्थान उनका वहां है। ऐसे भारत में हजार, मैं नहीं कहूंगा, मैं हजारों कहूंगा, हजारों धर्म स्थल ऐसे हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है, उनकी पुनर्स्थापना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है अगर ये अब नहीं होगा तो शायद कभी नहीं होगा, लेकिन अब होगा। इसलिए होगा कि धीरे धीरे जो समाज है, हिंदू समाज है, जो सनातनी है, वो जागरूक हो रहे हैं, वो अपने आप को भी पहचानते हैं, अपने धर्म स्थलों को भी जानना जरूरी है, तो जानते हैं, जानना चाहते हैं। और इस पर कहते हैं जथा राजा तथा प्रजा। जब राजा जागरूक होती है, राजा धार्मिक होती है, धर्म में उसकी बुद्धि होती है, तो निश्चित हो जाता है कि हाँ धीरे धीरे विकास धर्म स्थलों का होने वाला है, धर्म स्थल भी पुनर्जागृत होंगे। बिल्कुल, चर्चा जारी है और हमारे साथ नए मेहमान राकेश प्रजापति जी जुड़ गए। मैं सीधा उनके पास जाना चाहूँगा। प्रजापति जी, अगर आपको मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो जो सवाल अभी हमने दूसरे अपने मेहमानों से किया था कि आज मुख्यमंत्री योगी जी ने जब महाभिषेक किया यहाँ पे, उसके बाद उन्होंने कहा कि जब भी हम कमज़ोर हुए, यानी जब भी हिंदू कमज़ोर हुआ है, तब तक उसका भुगतान जो है धर्म स्थलों को देना पड़ा है, अपना बलिदान दे करके, उसके बाद बहन बेटियों को देना पड़ा है। आज के दिन में इस तरीके की बात दे करके जो संदेश देना चाह रहे हैं, कि आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? और ये जो श्रेय आज 1 साल के बाद जो हम प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मना रहे हैं, ये श्रेय समाजवादी पार्टी को भी मिल सकता था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने ऐसा किया नहीं, जिसकी वजह से वो आज राजनीतिक रूप से अपने ही प्रदेश में हाशिए पे चली गई है। मुकेश जी, आखिर ये बताइए, क्या राम मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने करवाया? ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुआ है। ये बात ठीक है कि कोर्ट का फैसला, जब ये भारतीय जनता पार्टी का भाग्य कहिए, कुछ भी कहिए, कि ये कोर्ट का फैसला इस समय पर आया जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि अगर ये फैसला समाजवादी के समय में आया होता तो समाजवादी भी सरकार बनवाती, अगर ये कांग्रेस के समय पे आता तो कांग्रेस सरकार बनवाती, बसपा की सरकार। आप लोग तो फैसला को देरी करवाने में, इसमें रुकावट डालने में लगे हुए थे, तो आप लोग को मुकेश जी क्या ये तो ये कहिए कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर फैसला आया है, ये कहें क्या सीधे? ये नहीं कह सकते ना। कोर्ट का फैसला देंगे। अभी विदु जी हैं आपके साथ, वो देंगे आपको। विदु जी, मैं आऊंगा आपके पास, में आऊंगा आपके पास जी। कोर्ट का फैसला है ये, ना कि भारतीय जनता पार्टी का फैसला है। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मंदिर का जो मुद्दा था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और राम मंदिर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो था वो अयोध्या के वासियों ने ही वहां पर फेल कर दिया। इसीलिए वहां पर अवधेश प्रसाद पासी को जिता करके वहां की जनता ने करारा जवाब दिया है भारतीय जनता पार्टी को। और राम मंदिर का मुद्दा कोई मुद्दा ना पहले था और ना है और ना रहेगा। मुझे पता था कि ये जिक्र आप जरूर करेंगे, इसलिए मैंने आपको जोड़ा था। प्रोफेसर विदु रावल जी है, वो जवाब देंगे आपका। विदु जी, देखिए, जिन लोगों ने 21 वकीलों की फौज खड़ी करके प्रभु राम जन्मभूमि पर राम मंदिर ना बने, उसके लिए प्रयास किया और बाकायदा डेट रखी थी, इन्होंने डेट रखी थी कि 2019 तक तो कम से कम, उस चुनावों तक तो कम से कम कोर्ट ये फैसला ना सुनाए। वो लोग आज कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला है, और फिर हमें सौभाग्यशाली भी मान रहे हैं। हम सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें जब जनता ने अवसर दिया हुआ था केंद्र में और उत्तर प्रदेश में शासन करने का, उस समय ये अलौकिक पल आया। क्योंकि अगर आपके समय आता तो आप क्या करते? हम सोमनाथ मंदिर के समय देख चुके हैं किस प्रकार से आप लोगों की मानसिकता जो है, आप लोगों के अंदर जो एसिड बना हुआ है, वो एसिड जो तेजाब बना हुआ है, वो किस प्रकार से फैसलों को भी आगे लटकाते। आप लोग चाहते ही नहीं थे कि आपके समय फैसला आए या आपके होते हुए भी फैसला आए। ये सौभाग्य की बात है। प्रभु भी अपने लिए समय चुनकर आते हैं, और ये हम सबका लिए सौभाग्य की बात है कि उसी समय ये फैसला आया। लेकिन उसके लिए पीछे जो अनवरत प्रयास किए गए हैं उसको नहीं भूला जा सकता। 1528 ईस्वी जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से है, तब से लेकर 594 वर्षों का एक बहुत बड़ा संघर्ष, और उसके अलावा किस प्रकार से 1858 के बाद से कोर्ट की लड़ाई, ये फैसला तो पहले भी आ सकता था। लेकिन जिन लोगों ने राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोलियां चलाई हो, वो कहते हैं कि हम मंदिर बना देते, कौन विश्वास कर लेगा? फिर भी इनको, इन उलट मार्गियों को, इन कम बुद्धि वालों को ये जरूर कहना चाहेंगे कि आज तो कोई कोर्ट नहीं रोक रहा आपको जाने के लिए। आप कह रहे हैं कि अगर आपके समय फैसला आता तो आप मंदिर बनवा देते। आज कौन रोक रहा है आपको कोर्ट में जाने के लिए? देखो, इस जो नेहरू गांधी खानदान है, इसका कोई भी सदस्य आज तक रामलला का दर्शन करने नहीं गया। उस समय भी नहीं जब रामलला टेंट में थे और रामलला टाट में थे और कांग्रेस वाले ठाट में थे, उस समय भी नहीं गए।
ये कोई भी एक सदस्य नहीं गए। लेकिन लोग ये गए कहाँ हैं, ये इन्हीं के अपने नेता नटवर सिंह जो है बहुत अच्छे से बताते हैं। वो बताते हैं, उनकी किताब है वन लाइफ इज नॉट इनफ। उस किताब में लिखा हुआ है कि 1959 में जब अफगानिस्तान में गए हुए थे नेहरू जी, उस समय जाकर बाबर के मकबरे में, कांधार से कुछ किलोमीटर दूर जाकर बाबर के मकबरे पर मत्था टेक कर आए थे। वो बताते हैं कि 1969 में किस प्रकार जब वो खुद मौजूद थे, तब इंदिरा गांधी जी के साथ संजय गांधी और राजीव गांधी उस समय जाकर उसी अफगानिस्तान के दौरे पर जाकर वो भी मकबरे पर माथा टेक कर आए थे। राहुल और सोनिया भी जो है 2006 में जाकर उसी मकबरे पर माथा टेक कर आई थी। लेकिन जाते कहां नहीं है, रामलला की भूमि पर नहीं जाते। वहां तो कोर्ट का कोई फैसला नहीं रोक रहा आपको, लेकिन नहीं जाएंगे। और अच्छा ही है, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि वो पावन पवित्र भूमि जो है वो दूषित हो आप जैसे विधर्मियों के उससे कारण से। और इसलिए जब ये हमारे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि दल से ऊपर उठकर और पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इन बिंदुओं को रेखांकित करता हूं। अगर किसी कांग्रेसी को रामलला की प्रशंसा करनी है, सराहना करनी है और प्रभु राम की जो है उनकी आभा का मंडन करना है, तो उनको दल से ऊपर उठकर ही करना पड़ेगा। कांग्रेस में रहकर नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम का क्या हाल हुआ। इनके लिए पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर पार्टी इंपॉर्टेंट होती तो ये शायद जो है आज पार्टी से बिल्कुल। आज भी गौरव वल्लभ की भी बात हम लोग कर लें। गौरव वल्लभ भी जब दर्शन करने गए थे, उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, पार्टी ने क्या किया, ये भी हम जानते हैं। और मुझे लगता है रतन तिवारी जी बोला, रतन तिवारी जी आपके साथ भी हो सकता है कल इसी तरीके का व्यवहार किया जाए। रतन जी, मुकेश जी, आपने मुझे कहा कि आप अच्छे सनातनी हैं, आप गलत पार्टी में हैं। देखिए मुकेश जी, नंबर 1, कांग्रेस पार्टी मेरी माँ है और माँ को बुरे वक्त में छोड़ा नहीं जाता। और नंबर 2, विधु ने कहा कि गांधी परिवार का कोई सदस्य कभी दर्शन करने नहीं गया। विधु जी, मैं आपके ही नेता का बयान मैं आपको सुना दूं या बता दूं, या गूगल महाराज से पूछेंगे तो बता देंगे। आपके ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी, उन्होंने स्पष्ट कहा इंडिया न्यूज पे कि अगर स्वर्गीय राजीव गांधी जी अगर जिंदा होते तो राम मंदिर कब का बन गया होता। उनकी हत्या हो गई, उनकी मौत हो गई, जिसके कारण राम मंदिर नहीं बन पाया। और ये माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है, उसका स्वागत करते हैं। और आपकी सरकार में आया है तो अच्छी बात है, आप बैंड बाजे के साथ उसका सराहना, उसका पूरा श्रेय लेने का काम कर सकते हैं। लेकिन सुनिए ना मुकेश जी, लेकिन जो अखाड़ा बना हुआ था अयोध्या में, उस अखाड़े के रंगमंच पे, भारतीय जनता पार्टी के मंच पे हम लोग नहीं गए, लेकिन हम जाएंगे। हमारी नेता मोना मिश्रा जो विधायक दल की नेता है, उत्तर प्रदेश में विधायक है, वो तो गई थी ना। कौन सी कांग्रेस पार्टी उनके ऊपर कार्रवाई कर ली? मैं आज भगवान श्री राम के कई जगह, ठीक है, आप लोग खुशकिस्मत है, या तो आप कांग्रेस में उस स्तर पे नहीं है, या नहीं तो आप लोग खुशकिस्मत है कि आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं है। मेरे पास समय की कमी, मैं आकाश जिंदल जी के पास एक बार जाना चाहूंगा। आकाश जी, एक मंदिर का मोना मिश्रा विधायक है। रतन जी, हो गया, ठीक है, मैं समझ गया। मैं आकाश जी, क्या कभी नेहरू गांधी खानदान का कोई वहां जा पाया आज तक? किसने रोका है उनको? कौन सा कानून रोकता है? अरे भैया सुनिए ना, ठीक है सर, मैं एक आकाश जी भी कुछ बोलना चाह रहा है। एक सेकंड मुकेश जी, मैं 1 सेकंड लूंगा। 1 सेकंड मैं इनसे पूछता हूं कि जिन्ना के मजार पे माथा टेकने कौन गया था, ये बता देंगे। उसके बाद पार्टी ने उनके साथ क्या किया था वो भी सबको पता है। ठीक है, चलिए आकाश जी, हमारे पास समय की कमी है, जरा आकाश जी की प्रतिक्रिया लेते। जी आकाश जी, चाहूंगा सभी मित्रों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, आज दुनिया में स्लो डाउन और रिसेशन का समय है, और मैं ये पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि आज राम मंदिर और साथ ही साथ जो महाकुंभ है उसकी वजह से हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत ज्यादा ऊपर उठ रही है, क्योंकि उनका जीडीपी और जीएसटी में कंट्रीब्यूशन है। ये चीज भी नोट कर लीजिए। और एक चीज जो है, मैं अपने मित्र विधु रावल जी, जो कि बीजेपी के बड़े अच्छे कार्यकर्ता हैं, और मुकेश जी आपके थ्रू भी, क्योंकि सुदर्शन तो जो है सारे मुख्यमंत्री देखते हैं, एक सजेशन देना चाहूंगा योगी आदित्यनाथ साहब को। उन्होंने इतना अच्छा काम किया, अब एक बस सर्विस शुरू की जाए दिल्ली से अयोध्या, बनारस और वृंदावन के बीच में, ताकि तीनों सर्कल्स को हम जोड़ सके। उससे क्या होगा, इकोनॉमी का और फायदा होगा और भक्तों का भी और लाभ होगा। तो मैं चाहूंगा कि विधु जी, जो कि बीजेपी के अच्छे कार्यकर्ता, और आपका चैनल तो जो है
सारे बिल्कुल मुख्यमंत्री बिल्कुल, ये देखते अच्छा हैं। सजेशन है आपका। मुझे लग रहा है कि शायद ये सर्विस है कहीं पे, मुझे कहीं देखने को मिला, और अभी तो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये सर्विस है, अभी चल रही है सर्विस। लेकिन मैं आकाश जी, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहता हूँ। एक मंदिर अपने संघर्ष को खत्म करके आज इस समृद्धि तक पहुँचा है, तो इकोनॉमी का ये स्थिति है आप जो आपने बताया। हमारे यहाँ बहुत सारे दर्जनों सैकड़ों मंदिर जो है वो संघर्ष कर रहे हैं। अगर वो उनका संघर्ष पूरा हो जाए तो आप भारत को कहाँ देखते हैं, इकोनॉमी को कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं तो आपके सामने महाकुंभ का डेटा रख रहा हूं जी। महाकुंभ से ही 0.5% जीडीपी में ग्रोथ, आज ग्लोबल रिसेशन है, 0.5% जीडीपी में ग्रोथ, यानी जितनी पाकिस्तान की इकोनॉमी है उतनी इकोनॉमी हम महाकुंभ के इन 45-50 दिनों में ऐड कर देंगे। इतनी हिंदुस्तान की क्षमता है और इतनी ग्लोबल डायस्पोरा की क्षमता है जो हिंदुस्तान में आ रहा है। आज हिंदुस्तान की इकोनॉमी को चमकाएगा, ये जीएसटी कलेक्शन बढ़ाएगा, जीडीपी ग्रोथ बढ़ाएगा और यूपी को तरक्की देगा। और यूपी को तरक्की देगा, मेरे ख्याल मेरे सारे मित्र खुश होंगे, क्योंकि फ्लाईओवर बनेगा, हर आदमी यात्रा करेगा, ट्रेन चलेगी, हर आदमी यात्रा करेगा। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। यूपी तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा, क्योंकि यूपी और देश जो है वो अलग अलग नहीं है। हमारे साथ जुड़ने के लिए विदु रावल जी आपका, आकाश जिंदल जी आपका, राकेश प्रजापति जी आपका, रतन तिवारी जी आपका और आचार्य प्रमोद मिश्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन आज जो 1 वर्ष पूरे हुए हैं रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का, 3 दिवसीय प्रोग्राम जो है वो वहाँ पर चल रहा है। 3 दिवसीय का आज पहला दिन है, उसके भी हर एक कवरेज को आपको हम लगातार अपडेट के जरिए अपने टेलीविजन पर दिखाते रहेंगे। तो जाइएगा कहीं ना कहीं। 1 वर्ष में जब ये हुआ है तो आने वाले वर्षों में जब इसका वैभव और बढ़ेगा तो भारत की स्थिति, भारत के हर एक मोर्चे पे तरक्की करेगा और हर एक मोर्चे पे रामलला की छाप आपको दिखेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।